पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20, 30 से 31। जब हम रोम पहुँचे तो सनेक्सिस को यह अनुमति नहीं मिली कि वो सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद एलजी ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास कॉल किया और उनका समेकन हो जाने पर उन लोगों ने कहा, भाइयों, मैंने न तो राष्ट्र के खिलाफ किसी अपराध किया और न जाति के खिलाफ, फिर भी मुझे चालू कर दिया और यरूशलेम में रोमियों के चक्कर लगा दिए। वे सुनने के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। जब यहूदी इसका विरोध करते हैं तो मुझे कैसर से अपील करनी पड़ती है, हालांकि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था। इसलिए मैंने आप लोगों से मुलाकात और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएल की आशा के कारण मैं जंजीर धारण कर रहा हूँ। लिनक्स 2 साल तक अपने भाड़े के घर में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और विश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। सुसमाचार संत योहन अध्याय 21 पद संख्या 20 से 25। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे आकर देखा कि ईसा मसीह प्यार करते हैं और जो व्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछते हैं, प्रभु, वो कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर ईसाइयों से पूछा, प्रभु, इनका क्या होगा? ईसाइयों ने उसे उत्तर दिया, यदि आवश्यक हो तो मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए, तो इससे परमेश्वर क्या तुम मेरा बदलो। इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैली कि वो शिष्य नहीं मरेगा, परंतु यीशु ने यह नहीं कहा कि यह मरेगा, बल्कि यह कि आवश्यक मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए, तो इससे परमेश्वर क्या। ये वही शिष्य है जो इन बातों का अवलोकन करता है और जिसने लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। ईसाइयों ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता है तो मैं जा रहा हूँ कि जो ग्रंथ लिखे गए हैं वे संसार भर में भी समा नहीं हैं। मनन चिंतन। आज पवित्र आत्मा के आगमन का पर्व पेंटेकोस्ट की तैयारी का आखिरी दिन है। सुसमाचार हमें अंतिम समय का अवलोकन देता है। संत योहन अपने सुसमाचार का समापन करते हैं। अगर सुसमाचार ये प्रभु यीशु के बारे में है और प्रभु यीशु का अंत नहीं हो सकता, तो सुसमाचार भी समाप्त नहीं हो सकता। यह एक नई शुरुआत की ओर संकेत करता है। चाहे ही ये प्रभु यीशु अपने पिता के पास लौट आए और जिस तरह से उन्होंने पवित्र आत्मा को हमारे पास सहायक के रूप में वचन का वादा किया था, वो वादा पेंटेकोस्ट पर पूर्ण भी हो जाता है। अब पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की बारी हमारी है। संत योहन ने अपने सुसमाचार का समापन करते हुए लिखा है कि ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन करें तो मैं जा रहा हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती हैं वे संसार भर में भी समा नहीं पाते। ईश्वर आज भी आपके काम में सक्रिय हैं, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सभी जीवन में सक्रिय हैं। अगर मैंने अपने जीवन में प्रभु को पाया है, प्रभु ने मेरे लिए कुछ किया है, तो मैं अपना खुद का संदेश लिख रहा हूँ। ईश्वर के प्रेम और महान कार्यों का प्रमाण है। पवित्र आत्मा में हमारी सहायता करें। आमीन।